नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ नीलम। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पश्चिमी यूपी की 67 सीटों पर मतदान हुआ खत्म। दूसरे चरण में बढ़े लगभग 66% वोट। 11 जिलों की 67 सीटों पर कई दिग्गज प्रत्याशियों के साख दांव पर। आजम खान, अब्दुल्ला आजम और जितिन प्रसाद ने किया परिवार के साथ मतदान। कन्नौज रैली में प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर रहे अखिलेश यादव। कहा, अखिलेश कांग्रेस की गोद में बैठने से पहले पिता पर हुए जुल्मों को याद कर लेते। और तीसरे चरण के चुनाव प्रचार में राजनेताओं की रैलियां। मुलायम, अखिलेश और माया ने मांगे पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट। तो सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। आपको बता दें, यूपी विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण का मतदान आज समाप्त हो गया। 11 जिलों की 67 सीटों पर वोट डाले गए। इन 67 सीटों पर करीब 66% वोटिंग दर्ज की गई है। आपको बता दें, इस मतदान के तहत युवाओं ने, बुजुर्गों ने और महिलाओं ने जमकर वोटिंग की। इसी के साथ साथ कई पोलिंग बूथों पर कुछ झड़पें भी हुई, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। यूपी विधानसभा चुनाव में पहले चरण के 11 जिलों की 67 सीटों पर मतदान समाप्त हो गया है। दूसरे चरण के मतदान के दौरान महिलाएं, बुजुर्ग और युवाओं ने मतदान केंद्रों पर जाकर अपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। दूसरे चरण में मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बिजनौर, बरेली और बदायूं में जमकर मतदान हुआ। इस दौरान दूसरे चरण का मतदान प्रतिशत पहले चरण की तुलना में ज्यादा रहा। दूसरे चरण में करीब 66% मतदान 67 सीटों पर हुआ। मतदान के दौरान कई जगहों पर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक भी हुई, जिस वजह से पुलिस को कई जगह पर लाठीचार्ज करना पड़ा। हालांकि मतदान के दौरान कई जगह पर ईवीएम में खराबी भी आई, जिस वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो दूसरे चरण का मतदान खत्म होने के साथ साथ अलग अलग पार्टियों के यानी बीएसपी, बीजेपी और सपा के कई प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। आपको बता दें, आजम खान ने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम खान के साथ वोटिंग की, तो वहीं जितिन प्रसाद ने अपने परिवार के साथ वोटिंग की। दूसरे चरण का मतदान समाप्त होते ही सपा, बसपा और बीजेपी के कई दिग्गज प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। दूसरे चरण में सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने परिवार के साथ रामपुर में मतदान किया, तो वहीं केंद्रीय मंत्री कृष्ण राज और कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने शाहजहांपुर और क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने अमरोहा में मतदान किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभा की बात करते हैं। आपको बता दें, तीसरे चरण के मतदान के तहत प्रत्याशियों के प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्नौज में पहुंचे थे। उन्होंने वहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित किया। हमेशा की तरह इस बार भी उन्होंने अखिलेश पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश कांग्रेस की गोद में बैठने से पहले अपने पिता पर हुए हमलों को याद कर लेते, लेकिन अखिलेश ने बिना सोचे समझे ही गठबंधन कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने कन्नौज पहुंचे। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में भी यहां से प्यार मिलता तो अच्छा रहता, लेकिन अपने आंख की शर्म की वजह से हमें ये मौका नहीं दिया। कांग्रेस सपा अलायंस पर तंज कसते हुए पीएम ने कहा कि वो एमएलसी के चुनाव भी हार गए। जनता को ये साथ पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि अखिलेश कांग्रेस की गोद में बैठने से पहले 4 मार्च 1984 को याद कर लेते, जब उनके पिता पर इतना बड़ा हमला करवाया था। पीएम ने कन्नौज की सांसद डिंपल यादव पर तंज कसते हुए कहा कि डिंपल ने कहा था कि वो कन्नौज के लोगों को रोजगार देंगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। साथ ही पीएम ने वैज्ञानिकों की तारीफ करते हुए कहा कि आज हमारे देश के वैज्ञानिकों ने स्पेस प्रोग्राम में एक ऐसा काम किया है कि आने वाले समय में हमारे वैज्ञानिकों की कहानी सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी। तो दूसरे चरण का मतदान तो आज खत्म हो चुका है, लेकिन इसी के साथ साथ तीसरे चरण के मतदान के तहत प्रचार जो है वो अपने चरम पर पहुंच चुका है। और रैलियों के सुपर बुधवार में मुलायम सिंह यादव ने अपनी बहू अपर्णा यादव के समर्थन में रैली की, तो वहीं लखनऊ में अखिलेश यादव ने पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभा की। वहीं मायावती ने एक बार फिर से चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अल्पसंख्यकों को बीएसपी के हक में वोट डालने की अपील की। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण का मतदान समाप्त हो गया है, जिसके साथ ही प्रदेश में तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए राजनेताओं ने एक के बाद एक चुनावी जनसभा की। सपा संरक्षक मुलायम सिंह अपनी बहू और लखनऊ कैंट से सपा प्रत्याशी अपर्णा यादव की चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां मुलायम ने कहा, मेरे लड़के की बहू है अपर्णा, उसे सम्मान के साथ जितवा देना। साथ ही अखिलेश यादव ने भी लखनऊ में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सपा कांग्रेस गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार प्रदेश में बना रही है और मायावती ने एक बार फिर अल्पसंख्यकों को मोदी सरकार का डर दिखाते हुए कहा कि यूपी चुनाव में वो बसपा को ही वोट दें। तो आज की खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए लगातार देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। बाकी खबरों के लिए लॉग इन कीजिए up.punjabkesari.in पर और लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज पंजाब केसरी यूपी।